स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों, आने वाले कुछ दिनों में जहां हमें लग रहा था कि भारत और चाइना के बीच में काफी सारे विवाद LAC के पास क्लियर हो चुके हैं, ठीक हो चुके हैं, वहीं पे वापस चाइना ने एक दिन पहले एक ऐसी हरकत की है जिसकी वजह से शायद आने वाले कुछ दिनों में, महीनों में चाइना और इंडिया के बीच में गलवान से भी बड़ा कोई मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट या मिलिट्री स्टैंड ऑफ देखने को मिले। अगर आप देखेंगे लास्ट 2-3 महीने से लगातार ये न्यूज चल रही थी किस तरीके से गलवान इशू को लेके 4 साल के बाद, 4 साल के अब 5 साल हो गए, 5 साल के बाद दोनों देश जो हैं एग्रीमेंट करते हैं और गलवान के पास, LAC के पास काफी सारी मिलिट्री जो डिसएंगेजमेंट करने का प्लान होता है। आपने देखा होगा 10 दिन पहले हमारे जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं अजीत डोवाल, वो पहुंचते हैं चाइना में, जिसको बोलते हैं स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव सेल, राइट। ये पहुंचते हैं चाइना में, वहां पे जाके बहुत सारी डेवलपमेंट होती है जिसमें चाइना बहुत सारी बातों पे एग्री करता है कि हाँ, बॉर्डर में ऐसी हरकतें जो चाइना नहीं करेगा। लेकिन वहीं पे ठीक इस डील के बाद जब अजीत डोवाल वहां से वापस आते हैं तो 10 दिन के बाद मेरे दोस्तों ये हरकत हो जाती है कि चाइना क्या कर रहा है, चाइना एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट क्रिएट कर रहा है किस एरिया पे, जहां पे अक्साई चलाएंगे, यानी भारत का 38,000 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया पे चाइना बनाने जा रहा है अपना एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट, यानी वहां पे उसकी सरकार चलेगी, उसको वो चाइना गवर्नमेंट के थ्रू पूरी तरीके से कंट्रोल किया जाएगा। यानी चाइना ने क्लेम कर दिया है जो अक्साई चिन जो 1962 में उसने जबरन भारत से लिया था, अब उस पे वो पूरी तरीके से अपना क्लेम डाल रहा है, क्योंकि अब वो यहां पे इस जगह पे जिसको भारत लगातार बोलता आया है कि अक्साई चिन मेरा हिस्सा है और ये इंटीग्रल पार्ट है। इतिहास उठा के देखिए, अक्साई चिन JNK का उस वक्त हिस्सा होता था, भारत का हिस्सा होता था, आज भी भारत का हिस्सा है। चाहे आज आपने हमसे ये जबरन ले लिया है, लेकिन अक्साई चिन आपको वापस देना ही पड़ेगा। वहीं पे अभी बॉर्डर इंगेजमेंट जो डिसएंगेजमेंट प्रोग्राम करते हुए चाइना एक और ऐसी हरकत कर चुका कि यहां पे बनाने जा रहा है वो क्या, हियान काउंटी। अब दोस्तों, काउंटी का मतलब क्या है? काउंटी एक चाइना में एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट को बोला जाता है। जैसे भारत में अगर आप देखेंगे एक सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, फिर स्टेट गवर्नमेंट होती है, और स्टेट के अंदर डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स हैं, और डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर आपको पता है डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट जो काउंसिल्स होती हैं या आपकी म्युनिसिपैलिटी उनको लीड कर रहे होते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल की यूनिट जो है, इसी तरीके की यूनिट को मेरे दोस्तों आपका चाइना में क्या बोलते हैं, हियान काउंटी। यह पहली बार हुआ है कि चाइना क्या करने जा रहा है, अक्साई चिन में हियान काउंटी बनाने जा रहा है, और ये किस स्टेट के यानी किस प्रोविंस के कंट्रोल में होगा, उस प्रोविंस का नाम रहेगा आपका होतान प्रीफेक्चर। मेरे दोस्तों याद रखना, यहां पे प्रीफेक्चर बेसिकली जैसे यहां पे पंजाब स्टेट आ गई, आपकी यूपी स्टेट आ गई, वहीं पे स्टेट को या तो प्रोविंस बोलते हैं या तो क्या बोलते हैं, प्रीफेक्चर। ये जो हियान आपका काउंटी है, इसको कौन सी प्रोविंशियल गवर्नमेंट चलाएगी, उस प्रोविंशियल गवर्नमेंट का नाम क्या है, आपका होतान। ये डायरेक्टली अगर आप देखेंगे चाइना के जो इंपॉर्टेंट न्यूज चैनल हैं, जो न्यूज़पेपर है, उस पे ये मेंशन किया गया है। मतलब यूनिलैटरली आप सोचिए कि उसने बिना इंडिया से, बिना भारत से एक बार कंसल्ट किए ये डिसीजन खुद ले लिया। ये कुछ ऐसा ही है कि आप समझो दो भाइयों के बीच में जमीन को लेकर कोई विवाद है और वो केस जो है वो डिस्प्यूटेड, वो जमीन डिस्प्यूटेड है और उसका केस लगा हुआ है, वो किसी के भी हक में नहीं गई। तो एक भाई उठता है और वो क्या करता है, वहां पे घर बना देता है। ये कुछ ऐसा ही हुआ है कि जब अक्साई चिन विवादित है और भारत लगातार बोल रहा है कि मेरा हिस्सा है, वहां पे आप ऐसी कोई एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट नहीं बना सकते। तो आप देखिए, जहां पे एक तरफ अभी रिसेंटली क्या हुआ, हम बॉर्डर डिसएंगेजमेंट प्रोग्राम लेके आते हैं कि यहां से हमें मिलिट्री डिसएंगेजमेंट करनी है। कौन कौन सी जगह से, पैंगोंग त्सो लेक से, गलवान वैली से और गोगरा हॉट स्प्रिंग, दोनों देश बैठते हैं और दोनों प्लान करते हैं कि हम भी यहां से मिलिट्री को पीछे ले जाएंगे, आप भी यहां से मिलिट्री को पीछे ले जाएंगे और यहां पे बफर जोन क्रिएट करेंगे और दोनों को पेट्रोलिंग राइट्स मिलेंगे, दोनों यहां पे पेट्रोल कर सकते हैं। जहां पे एक तरफ आप कोशिश कर रहे हैं, ये बता रहे हैं दुनिया को ग्लोबल लेवल पे कि मैं भारत के साथ LAC के बहुत सारे प्रॉब्लम्स को ठीक कर रहा हूं, वहीं पे आपकी ऐसी हरकत जो है वो भारत कभी बर्दाश्त नहीं करेगा, क्योंकि अक्साई चिन भारत किसी भी तरीके से कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। ये उतना ही हमारे लिए
महत्वपूर्ण है, उतना ही इंपॉर्टेंट है ये रीजन जितना इंपॉर्टेंट पाकिस्तान के पास हमारा क्या है, इलीगली ऑक्युपाइड जो रीजन है जिसको हम पीओके बोलते हो, गिलगिट बाल्टिस्तान बोलते हैं। अब अगर आप में से किसी को अक्साई चीन के बारे में ना पता हो तो मैं अक्साई चीन के बारे में थोड़ी सी आपको हिस्ट्री बताता हूं। अक्साई चीन मेरे दोस्तों रेतीला इलाका है, ये पड़ रहा है, ये पूरा आपका अक्साई चीन है। ये अक्साई चीन क्या है, आपका रेतीला इलाका जो 38,000 स्क्वायर किलोमीटर फैला हुआ है। अगर आप देखेंगे गोवा का कम से कम ये 5 से 6 गुना ज्यादा एरिया है जिसपे आज चाइना अपना एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बनाने की कोशिश कर रहा है। अक्साई चीन शुरू से इतिहास उठा के देखिए मेरे दोस्तों, जब आप ब्रिटिश इंडिया की बात करें या ब्रिटिश इंडिया के आने से पहले की बात करें, हमेशा ये अटूट हिस्सा रहा है किसका, भारत का। लेकिन जैसे ही आजाद होता है भारत, और भारत एक न्यूक्लियर कंट्री नहीं था और चाइना को इसका फायदा उठाया, और चाइना को पता था कि भारत बहुत वीक है और चाइना तब से एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी की तरफ भाग रहा है, तो चाइना ने क्या किया मेरे दोस्तों, चाइना ने क्लेम करना स्टार्ट कर दिया ये रीजन मेरा है। और चाइना ने बोला कि ये रीजन जो है किसके अंडर आता है, जिनजियांग, जहां पे अभी उइगुर को लेके ये बहुत ज्यादा क्या करते मेरे दोस्तों, अत्याचार करते, यानी यहां पे जिनजियांग प्रोविंस जो है इसी का हिस्सा ये है। इंडिया ने बोला ऐसा है ही नहीं है, तो इनके दोनों के बीच में मेरे दोस्तों फिर क्या होती है, आपकी जंग होती है 1962, और 1962 वॉर के बाद मेरे दोस्तों इसको चाइना क्या कर लेता है मेरे दोस्तों, कैप्चर कर लेता है। तब से लगातार जो है हम ये क्लेम करते आ रहे हैं कि भाई ये हमारा हिस्सा है और उस पर बैठ के टेबल टॉक करते हैं, आपको ये हिस्सा वापस देना पड़ेगा। लेकिन आप सोचिए कि सिर्फ 10 दिन पहले ही अजीत डोभाल पहुंचते हैं, जिसको बोलते हैं स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव लेवल टॉक से। इस टॉक में अजीत डोभाल चाइना पहुंच के बात करते हैं, वहीं पे 10 दिन के बाद चाइना जो है डिसाइड करती है कि मैं ये हितान जो काउंटी है वो बनाने वाली हूं। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो अभी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से क्या आया, तो अभी देखेंगे भारतीय सरकार ने इतने बड़े लेवल पे इस पे रिएक्ट नहीं किया, ना ही इंडियन मीडिया इसको अभी बहुत बड़े लेवल पे कवर कर रही है। आप कहीं पे भी इंडियन मीडिया पे इसका कवरेज नहीं देखेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है दिखाना कि किस तरीके से चाइना ये काम कर रहा है। लेकिन आपको याद हो जिस तरीके से अरुणाचल प्रदेश में आप नाम बदलने की कोशिश कर रहा था चाइना, और अरुणाचल प्रदेश को भी तो वो क्या बोलता है, साउथ तिब्बत बोलता है। तो उस वक्त जो है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जो जयशंकर है, उन्होंने बोला था कि आप देखिए किसी भी जगह को रीऑर्गेनाइज करना या उसको रिनेम करना यूनिलैटरली ये बहुत गलत है। आप ये जो यूनिलैटरली का मतलब है खुद से ही डिसाइड कर लेना कि भाई साहब ये जगह का नाम ये रहेगा, यहां पे आपके बाद ये सरकार होगी, इसको इस तरीके से चलाऊंगा। तो याद रखिए जहां पे स्टेटस को है कि जो जहां पे वहीं पे रहे, और जो डिस्प्यूटेड रीजन है वहां पे कोई भी एक देश यूनिलैटरली खुद से ही डिसीजन नहीं ले सकता। और ये जो हियान काउंटी जो आपने क्रिएट की है, कहां पे, अक्साई चीन में, 38,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया जो भारत का, जिसपे आप अपना एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट या अपनी सरकार जो वहां पे स्टैब्लिश करना चाहते हैं, तो इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब आप ये पूछ रहे होंगे कि भारत को क्या स्टेप्स लेने चाहिए, क्या कदम जो है भारत को उठाने चाहिए। तो अभी मैं अगर आपको बताऊं, और यही जो इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं जो शायद सरकार भी सोच रही होगी, तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट है ना कि मिलिट्री इंगेजमेंट बहुत ज्यादा होनी चाहिए वहां पे। अपनी मिलिट्री फोर्सेस को वहां से हटाइए ना, क्योंकि शायद क्या है ये एक किस्म का ट्रैप हो कि मिलिट्री इंगेजमेंट अगर वहां से मिलिट्री हटती है, ठीक है, तो वह बहुत बड़े लेवल पे क्या कर सकते हैं मेरे दोस्तों, एकदम से अंदर आ सकते हैं। तो ऐसे अगर हियान काउंटी बोल दिए कि हम अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट यहां बनाने वाले हैं, कल को क्या पता वो उनका नेक्स्ट प्लान क्या है। तो यहां पे सबसे पहली बात है कि हमें क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा अपनी मिलिट्री को, अपने ट्रुप्स को वहां पे मोबिलाइज करना। हमारी आईटीबीपी वहां पे होती है। आईटीबीपी के अलावा अगर आप देखोगे तो और भी मेरे दोस्तों आपकी बहुत सारी फोर्सेस, आर्मी जो है वहां पे हम डिप्लॉय करते हैं। तो बहुत बड़े लेवल पे हमें क्या करना चाहिए, वहां पे मिलिट्री को, ट्रुप्स को वहां पे मोबिलाइज करना चाहिए। और जितना ज्यादा हो सकता है हम इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पे बनाएं, जितना ज्यादा हम मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पे बनाएंगे, जितने हमारे पास बेहतरीन रोड्स होंगी, जितने बेहतरीन हमारे पास ब्रिजेस होंगे, जितनी बेहतरीन कनेक्टिविटी होगी मेरे दोस्तों, उतनी तेजी से हम क्या कर पाएंगे, उस एरिया में पहुंच पाएंगे अगर बाई चांस चाइना अटैक करता है। क्योंकि लगातार देखिए चाइना जानबूझ के अभी जो अपना सबसे एडवांस जो फाइटर, जेट फाइटर है, एयरक्राफ्ट, उसको भी मेरे दोस्तों वीडियो के जरिए शो कर रहा था। ये क्या होता है, ये अपनी मसल पावर दिखाने की बात होती है, राइट।
वो हमेशा अपनी मसल पावर दिखाने की कोशिश करता है। तो हमें भी वैसा ही रिएक्ट करना चाहिए। टिट फॉर टैट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस हियान काउंटी के जो कदम है चाइना को, इसको काउंटर करने के लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि हम ज्यादा से ज्यादा ट्रुप्स क्या करें, वहां पे मोबिलाइज करें और ज्यादा से ज्यादा हम वहां पे टनल्स बनाएं। ऑल वेदर टनल बहुत इंपॉर्टेंट है। रोड्स हमारे पास ऑल वेदर रोड होने चाहिए और जितनी आप मिलिट्री वहां पे मोबिलाइज कर सकते हो उतना करिए मेरे दोस्तों, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा जैसे G20 आपका हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, यूनाइटेड नेशन है, उसमें हम डिप्लोमेटिकली हम जा सकते हैं, यूएन में जाके बात उठा सकते हैं कि देखिए वापस यही काम कर रहा है, क्योंकि इस वक्त चाइना का यूएसए के साथ भी बहुत बड़े लेवल पे टसल चल रहा है। और अभी आपको पता है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यूएसए में गए हुए थे, किसके लिए? क्वाड मीटिंग के लिए। क्वाड जो 4 देशों से मिलकर बना, ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया और यूएसए, ये चारों देश जो हैं इन्होंने जब क्वाड बनाया, यही बनाया कि चाइना के इन्फ्लुएंस को इंडो पैसिफिक रीजन में कम किया जाए। तो इन क्वाड कंट्रीज का भी इस वक्त भारत क्या कर सकता है, पूरी तरीके से फायदा उठा सकता है, इनको बोल सकता है भाई देखिए ये बात बहुत गलत है। और G20 में जिसमें भारत की बहुत बड़े लेवल पे से है, G20 में फ्रांस को इंगेज कर सकता है, रशिया को बोल सकता है कि भाई चाइना को ऐसे कदम उठाने से आप जो हैं डिप्लोमेटिकली आप उसको रोक सकते हैं। तो ये कुछ स्टेप्स हैं, अगर इमीडिएट मैनर पे भारत लेता है तो बहुत सारे नेक्स्ट डेवलपमेंट जो चाइना के थ्रू हो सकती है, जो इंडिया को बहुत खतरा हो सकता है, उसको प्रिवेंट कर पाए। साथ में मेरे दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई है और साथ में हम दुआ भी करते हैं कि 2025 जो है वो हमारे सेना बल के लिए, जो लगातार इतने हॉस्टाइल सिचुएशन में रह के भी हमें जो सुरक्षा प्रोवाइड करते हैं, उनकी जान बची रहे और वो मेरे दोस्तों तंदुरुस्त रहें और वहां पे उनकी माता रानी उनकी पूरी तरीके से सुरक्षा करे। आइए हम सारे मिलके अपने उन डिफेंस फोर्सेस के बारे में के लिए ये प्रार्थना करें। मेरी वीडियो को बहुत ज्यादा लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए और कमेंट करने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। साथ में मेरे दोस्तों मैं आपसे भी जरूर ये पूछना चाहूंगा कि क्या हमें चाइना पे भरोसा करना चाहिए? क्या ये हम चाइना लगातार जो आपका बॉर्डर डिसएंगेजमेंट जो पॉलिसी अपना के उसके झांसे में लाके जो ऐसी चीजें कर रहा है, क्या हमें कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना बनता है कि नहीं बनता है चाइना के खिलाफ? आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताइएगा। साथ में वो स्टूडेंट्स जो तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी सीएससी की, या प्लान कर रहे हैं कि वो यूपीएससी सीएससी की तैयारी करें, लॉन्ग टर्म कोर्स का कोई अगर सोच रहे हैं, तो मेरे दोस्तों दिस इज द बेस्ट टाइम एंड दिस इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी एंड बेस्ट ऑफर फॉर यू फ्रॉम स्टडी IQ, जो मेरे दोस्तों आज ही खत्म हो रहा है। टुडे इज द लास्ट डेट, तो इसको अवेल करना ना भूलिएगा। जो बच्चे 2026 या 2027 में अपीयर करने का प्लान कर रहे हैं, तो दिस इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर देम। इसमें आपको जो सेट अमाउंट है लॉन्ग टर्म कोर्सेज के लिए, मैक्सिमम डिस्काउंट आप अवेल कर सकते हो। साथ में मेरे दोस्तों नए साल की आपको ऑफर जो है वो ये है कि जो भी कोर्स की आपकी वैलिडिटी रहेगी उसमें आपको 6 मंथ्स एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिलेगी। इसमें आपको लाइव क्लासेस दी जाएंगी, 1-to-1 इंटरेक्शन होगी आपके फेवरेट टीचर्स से। उसके अलावा मेरे दोस्तों लाइव क्लासेस के अलावा आपको 1-to-1 मेंटोरशिप मिलेगी। 1-to-1 मेंटोरशिप के अलावा आपको इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम में भी एनरोल किया जाएगा। क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए इंटरव्यू देते हुए, क्योंकि इंटरव्यू की तैयारी मेंस क्लियर करने के बाद नहीं होती, इंटरव्यू की तैयारी आपके पहले दिन से होती है जब आप सीएससी की तैयारी करना स्टार्ट करते हैं। तो इसको एनरोल करने के लिए इस कोर्स में www.studyiq.com और StudyIQ की ऐप जरूर डाउनलोड करें। कोर्स में जैसे ही आप जाएंगे P2I फाउंडेशन कोर्स में, कोर्स को परचेज करने से पहले, बाय करने से पहले मेरे कूपन कोड RDX लाइव को जरूर यूज कीजिएगा। यू विल गेट मैक्सिमम डिस्काउंटेड। थैंक यू सो मच। मिलता हूं आपको अगले साल यानी कि कल। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। विश यू वेरी हैप्पी न्यू ईयर। शुरू में ही आपको, शुरुआत में ही, पहले ही आपको क्या बोल रहा हूं, नए साल की मुबारकबाद दे रहा हूं। ख्याल रखिए अपना। जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।